अस्सलामुअलैकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक ज़माना था कि जब लोग सरकार हुकूमत जब टेलीविज़न के लिए लाइसेंस के इजरा के लिए लोगों पर जोर डाल रही थी और लोग जो है वो लाइसेंस नहीं कर रहे थे। इस हवाले से फिर हुकूमत मुख्तलिफ तरह के छापे मारती थी घरों पे, और फिर लोग ये करते थे कि लोग अपने छतों से एंटीना उतार के थे या टेलीविज़न को अपने बक्सों में रख देते थे। आखिरकार हुकूमत को यही सौंपा कि उन्होंने फिर इसके लिए तरकीब निकाली, और उसके बाद फिर हुकूमत ने टेलीविज़न का जो लाइसेंस का जो बिल है, जो उसका जो फीस है, वो बिल में काटने लगी। बिजली के बिल में या गैस के बिल में। अब भी मेरे ख्याल में शायद आता हो या नहीं। लेकिन इस वक्त मौजूदा कल गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स कवानीन में कुछ तरमीम की है, और उस तरमीम के हवाले से अब ये कहा गया है कि ये पाबंद बनाया गया है, बल्कि एफबीआर जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनको एक अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं कि जो भी जो कि टैक्स दहिंदा जो शख्स है, अगर कोई टैक्स गोशवारे अगर उसके टैक्स मद में आता है एफबीआर के साइट पे, और अगर वो टैक्स नहीं अदा कर रहा, अपने साल के गोशवारे नहीं अदा करता, तो फिर एफबीआर को ये इख्तियार होगा कि उस शख्स के बिजली का कनेक्शन और गैस का कनेक्शन और मोबाइल सिम ऑफ करेगा। ये एक अजीब तरह की एक ऑर्डिनेंस है, और ये नाफिज किया गया है कि अगर कोई टैक्स नाइंदा टैक्स जो है वो नहीं करता, तो फिर उसकी बिजली काट दी जाएगी। इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। इकोनॉमी करते हैं, इकोनॉमी की बीट कवर करते हैं। इस पर हम इनके साथ तफसील से बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब, बहुत खुश आमदेद मेरे प्रोग्राम में। खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मेहताब साहब, ये पर गुज़िश्ता दिन अजीब सा एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि जो अगर कोई टैक्स गोशवारे दायर नहीं करेगा, तो उसके बिजली के कनेक्शन और ये काट दिए जाएंगे। तो आप इसको क्या, एक अजीब सा है, क्योंकि आप समझते हैं कि देखिए ना, अगर हम बिजली का बिल नहीं अदा करते या गैस का बिल नहीं अदा करते, तो 1 महीना 2 महीने बाद हमारे कनेक्शन वो काट देते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस जो नाफिज किया है, और ये एफबीआर को ये जो पावर्स दिए गए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन करवाई है उससे मुझे एक बात जो है वो याद आ गई है। ये आपको याद होगा, ये जो टेलीविजन के जो फी है, ये बिलों में शामिल की थी। शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, और मुशर्रफ साहब की रजीम थी। लेकिन आपको याद होगा कि एक अजीब सा मामला ये हुआ था, और वो उस पर बड़ी डिबेट भी हुई थी कि देखें, ये बिजली के जो बिल हैं, ये तो मसाजिद और जो इबादत गाहें हैं उनमें भी कनेक्शन लगे हुए हैं। तो अब मसाजिद के अंदर या किसी बारगाह के अंदर तो टेलीविजन नहीं होता, तो आप उनसे भी जो है वो आपने 25 रुपए थी, फिर बाद में 35 रुपए कर दिए गए, वो आपने लेने शुरू कर दिए। तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो आपने जो इंट्रोडक्शन करवाई, वो मुझे वो सारी डिबेट जो है वो याद आनी शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी स्वीपिंग किस्म की पावर्स दी गई हैं। और इन स्वीपिंग पावर्स में ये है कि अगर आप टैक्स डिफॉल्टर हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपकी बिजली का बिल, आपकी सिम और गैस की जो कनेक्शन है, ये एफबीआर जो है वो उनको रिकमेंड करेगा और वो काट देंगे। ये देखिए, ऐसी पावर्स एफबीआर की हिस्ट्री में कभी उनके पास नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, बेसिकली जो प्रपोजल्स थी उसके अंदर ये भी था कि CNIC ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन उससे इतफाक नहीं किया गया। क्योंकि अगर आप किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें या सस्पेंड कर दें, वो किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करने के काबिल नहीं रहता, वो सफर करने के काबिल नहीं रहता। तो इस तजवीज से तो इतफाक नहीं किया गया। लेकिन ये भी मैं आपसे बिल्कुल इतफाक करता हूँ, ये बड़ी स्वीपिंग और ड्रास्टिक किस्म की पावर्स जो हैं वो एफपीआर को दी गई हैं। अब देखना ये है कि क्या इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एफबीआर अपने टैक्स नेट में और टैक्स जो कलेक्शन है उसमें कितना इजाफा कर सकता है। क्योंकि देयर इज ए गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। जब तक वो गैप जो है वो आप ब्रिज नहीं करेंगे, तो शायद आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी ना हो सके।
अच्छा, ये आपने बात कर दी चले, लेकिन आपने इसको कंडेंस कर दिया। ये मेरा दूसरा सवाल था कि एक तो जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में भी कहा कि अजीब तरह का है मेहताब साहब, अगर किसी सरमायादार का जिसका अरबों रुपए खरबों रुपए का कारोबार है और वो टैक्स ना देंदा, वो टैक्स चोरी करता है, नहीं देता है, अगर आप उसका बिजली का बिल काट भी दे तो उसके लिए तो ये कोई मसला नहीं है, जाके वहां चला जाएगा और एकदम जो है 2 दिन में अपना बिल और कनेक्शन वो बहाल कर देगा। और लेकिन इसमें मेहताब साहब जो मेन बात है, चले एक तो पहले ये बताइएगा कि क्या एफबीआर के पास इन्होंने अब नादरा को भी पाबंद किया है ना कि आप डेटा शेयर करें एफबीआर के साथ। तो क्या पहला जो सवाल बनता है, पहले जरा आप ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त एफबीआर के जो टैक्स जो सारा वो रैकेट है, उसमें कितने लोग हैं, कितने फीसद लोग हैं पाकिस्तान की आबादी में, और कि वो टैक्स नहीं दे रहे, और वो जब से ये टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू हो गया, एक बंदा फाइलर बन जाता है, तो ये कितनी तादाद है? और उसके बाद अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो इस पर अवाम को क्या फ़ायदा होगा? मुल्क के खजाने में तो पैसे चले जाएँगे चले, लेकिन अवाम को इसमें क्या फ़ायदा होगा? साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि तरक्याती ममालिक में अगर जो लोग टैक्स देते हैं तो उनकी सोशल सिक्योरिटी बड़ी इंश्योर होती है, उनको हेल्थ सिक्योरिटी मिलती है, उनको एजुकेशन की वो मिलती है। यहाँ तो चूँकि हम तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, तो अगर ये चीज़ करता है, अगर इन लोगों से खरबों-खरबों रुपए जो टैक्स चोरी करते हैं, अगर वो इनको पाबंद किया जाता है तो इस पर आम अवाम को रिलीफ़ क्या मिलेगा? ये ज़रा ब्रीफली बता दें। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो रिटर्न फाइलर्स की तादाद है, हमारी आबादी जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 2017 में, 17-18 में, उसके मुताबिक कोई 206 बिलियन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। उसमें जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी तादाद कोई 2.9 मिलियन है। यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 1 से 1.5% लोग भी टैक्स रिटर्न फाइलर नहीं है। तो ये तो किसी तौर पे भी नाकाबिले कबूल है। और बेसिकली देखें, ये एफबीआर की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। लेकिन एफबीआर अपनी ये जो ऑर्डिनेंस है, मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूं कि ये एफबीआर की नाकामी है। एफबीआर की नाकामी इस तरह है कि बेसिकली जो सक्रेसी ऑफ डेटा है, ये एफबीआर के लॉ के अंदर मौजूद है कि आप, मसलन मैं रिटर्न फाइलर हूं, आप रिटर्न फाइलर हैं, तो मेरा और आपका डेटा ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि जब इन्होंने टैक्स डायरेक्टरी भी शाया करनी शुरू की, उस टाइम भी लोगों का ये आर्गूमेंट था कि आप मेरे टैक्स के बारे में जब लोगों को मालूमात दे रहे हैं तो आप उस सिक्रेसी और उसको ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन वो चूंकि कैबिनेट और ईसीसी की अप्रूवल के और फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल से होता था, वो ये कंसिडर किया जाता था कि ये कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो है वो इजाजत दी जाती है। अब आप जब डेटा शेयर करेंगे नादरा के साथ, और नादरा जो है वो आपके साथ डेटा शेयर कर देगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, तो ये किस हद तक जो है वो सिक्रेसी को ब्रीच करने के मुतरादिफ होगा, ये जो है वो देखने के काबिल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जितने भी ड्रास्टिक किस्म के कनेक्शंस हैं, मैं आपके प्रोग्राम में ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये चीजें जो है वो पाकिस्तान की जो आला जुडिशरी है उसके सामने जाएंगी, और इनमें से बहुत सी चीजें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सामने रखते हुए शायद उड़ जाए। अभी तो ये देखना बाकी है कि इसके नतीजे में किस तरह की लिटिगेशन जो है वो सामने आती है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो है उसमें बहुत कम लोग रिटर्न फाइलर्स हैं। हमें रिटर्न फाइलर्स को बढ़ाना है, लेकिन रिटर्न फाइलर्स को इस तरीके से बढ़ाने की जरूरत है कि हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इस अंदाज में करें। मसलन इसमें के अंदर जो अच्छी चीज है वो ये है कि जब नादरा के साथ आप का डेटा जो है एफबीआर डेटा एक्सचेंज करेगा, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लोग हैं जो पोटेंशियल टैक्स डॉजर्स हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं इसमें एक और बात करना चाहता हूँ। यहां तक तो ठीक है कि आप डेटा एक्सचेंज करें, और उस डेटा को एक्सचेंज करने के बाद आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन सुहेल खान साहब देखें, एक होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी,
एक होता है उस इंफॉर्मेशन को टैक्सेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना। एफबीआर का चैलेंज ये होगा कि उस इंफॉर्मेशन को वो किस अंदाज में लें कि वो टैक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर भी इजाफा हो और जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी इजाफा हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, एफबीआर जो है उसका डेटा वेयर हाउस, उसके पास 7.2 मिलियन लोगों का डेटा मौजूद है कि जिनकी, यानी आपको नजर आ रहा है कि बिजली का बिल 50,000 रुपया दे रहे हैं, उनकी उनकी जिंदगी का पैटर्न इस तरह का है एक्सपेंडिचर साइड को देखते हुए कि जिसमें उनको टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये एफबीआर के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला सके। आप ये देखें कि उनको नोटिस भिजवाई जाती हैं और वो एफबीआर के नोटिस को फाड़ देते हैं, तो कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब एफबीआर के पास अंडर द लॉ ये इख्तियार है कि आपको 2 नोटिस भिजवाए जाए और 2 नोटिस के बाद एक्सपर्टी असेसमेंट कर दी जाए, एक्सपर्टी असेसमेंट करके आपके खिलाफ एक टैक्स डिमांड जनरेट कर दी जाए। ये पूरा एक मैकेनिज्म है और मैं समझता हूँ इस पे काम करने की जरूरत है। एफबीआर के अंदर इन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है जिसके तहत इन्होंने जो आरटीओज हैं उनके जिम्मे ये लगाया है कि वो टैक्स नेट में इजाफा करें, लेकिन अभी तो वो बुनियादी चेंजेस की गई हैं। अब देखना ये है कि उन बुनियादी चेंजेस के नतीजे में किस हद तक जो है वो लोग इस नेट के अंदर भी आते हैं और किस हद तक जो है वो टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होता है। ये एफबीआर के लिए जो है वो अब चैलेंज है। अच्छा मेहताब साहब, इसमें एक और चीज जो मुझे खास तौर पर पसंद है, ये जो हमारे जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वकील हो गए, ये भी उन्होंने, आपको पता है कि इनके बाहर चैम्बर्स होते हैं, इनके ऑफिसर्स होते हैं, तो उन ऑफिस में भी इन्होंने डोमेस्टिक पे ही कनेक्शन लिए हुए, डोमेस्टिक पे, कमर्शियल पे नहीं लिया है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें एक बहुत बड़ा ये अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है कि उन लोगों, जो वकील है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपने अपने ऑफिस एस्टेब्लिश किए और उन्होंने जो कनेक्शन लिए वो डोमेस्टिक पे लिए हैं, और उन पे जो अब ये लागू कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा खुशआइन बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कमर्शियल से बचने के लिए उन्होंने इसको डोमेस्टिक में जाहिर किया, तो अब उन पे जो पेनल्टी लगेगी या उनको जो पाबंद किया जाएगा। तो लेकिन मेहताब साहब, मैं आप तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुझे बतौर शहरी ये बड़ा एक अजीब तरीका, अजीब सा तरीका है। ये कोई नहीं, आप मेरा कनेक्शन काट दे, कल मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना, किसी को पैसे दे दूंगा या फीस भर दूंगा तो मेरा कनेक्शन बहाल हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि खरबों रुपए के जो टैक्स चोरी करते हैं और जो फाइलर नहीं बनता, फाइलर क्यों नहीं बनता? फाइलर इसीलिए नहीं बनता कि फिर उनको उसे सारे एसेट शो करने पड़ेंगे, और एसेट उन्होंने कहां से ये बनाए हैं वो भी शो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये लोग जो है मेरा और आम जैसा, आप जैसा बंदा, तो हम तो अपने फायदे के लिए फाइलर बन जाते हैं, थोड़ी हमें छूट मिल जाती है, थोड़ा सा हमसे टैक्स पेयर नहीं कटता, थोड़ा हमें अगर गाड़ी का हो, प्रॉपर्टी का हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो कि खरबों रुपए के, तो उनके लिए ये मामूली करना कि उनके बिजली के कनेक्शन काट देंगे, ये तो मेरे ख्याल में, मैं बतौर शहरी, बतौर जर्नलिस्ट जो है, मुझे कोई अजीब तरीका का ये लगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मैंने आपको कहा ना कि बुनियादी तौर पे देखिए एफबीआर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में नाकामी है उसकी। जब वो अपने काम करने में नाकाम हो गए तो अब उन्होंने सहारा लेना शुरू कर दिया है कि लोगों को की सिम जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाए, या लोगों के बिजली के बिल काट दिए जाए, या बिजली काट दी जाए, या गैस के कनेक्शन काट दिए जाए। देखिए बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वही बड़े टैक्स चोर भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक और भी नुकता है। अगर वो लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको मैं एक बात की तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूं। आज एफबीआर की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये एफबीआर की कैपेसिटी इंशाल्लाह डेवलप होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब मैनुअल से हम कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी के जमाने में दाखिल हो रहे हैं। जब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में दाखिल होंगे तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसको जब इस्तेमाल किया जाएगा तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो टैक्सेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आज नहीं तो 5 साल बाद डेफिनेटली होगी। और उन लोगों को जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, जिनके पास एसेट ज्यादा हैं, अगर आज वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हो जाए तो उनके हक में बेहतर है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, आप जाएंगे किसी जगह भी ट्रांजेक्शन करेंगे
वो एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, आप ज्यादा अरसा बच नहीं सकेंगे। आप ये अच्छी बैंक में बात है, पैसे रखेंगे तो उसकी ये बड़ी इंफॉर्मेशन भी एफबीआर के पास होगी। ये आप बड़ी गाड़ी अच्छी। खरीदेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास होगी। आपके बच्चों की फीस जब आप अदा करेंगे तो वो भी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास होगी। आपकी कंजम्पशन के जितने पैटर्न्स हैं, जितने भी आप एक्सपेंडिचर्स करते हैं, वो जब आप करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास होगी। इसलिए उनके हक में बेहतर है कि वो अपने आप को टैक्स नेट में लेकर आ जाएं। आज नहीं तो कल वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी और फिर वो लोग, लेकिन मैं समझता हूँ जो चीजें हमें करने की जरूरत है वो ये करने की जरूरत है कि जो एग्जम्पशंस हमने दी हुई हैं, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मुझे नोटिस आ जाए तो मैं ये बहाना इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मेरी इनकम जो है वो ज़राअत से है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, आपके बाहर से जो रेमिटेंसेस आते हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। ये जो इस तरह के लेकुनास हैं, ये लेकुनास को जो है वो खत्म करने की जरूरत है ताकि वो जो एक्सक्यूजेस हैं वो सारे खत्म हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगा दें, रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स ना लगाएं, लेकिन चाहे आपका 1 रुपया आ रहा है चाहे आपके 10 रुपए आ रहे हैं, आप अपनी रिटर्न के अंदर उसको शो करें। और इसी तरह से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाएं। उसके लिए लेजिस्लेटिव चेंजेस की जरूरत है। वो लेजिस्लेटिव चेंजेस करें या प्रोविंसेस के साथ ये एग्रीमेंट करें कि उनका जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो एफबीआर को जो है वो कलेक्ट करने की इजाजत दी जाए। अच्छा मेहताब साहब, सॉरी, हमारे पास का वक्त बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट हो गए। ये जो आपने बात बताई मेहताब साहब कि ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि बंदा शॉपिंग कर रहा है, पेट्रोल डाल रहा है या कोई और कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो उसका वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह फिर ये जो बड़े बड़े जो टैक्स चोरी करते हैं, जो अरबों खरबों रुपए वाले, ये उनके लिए जबरदस्त होगा अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए। बजाय इसके कि आप उस बिजली के बिल उस कनेक्शन काट दे। कनेक्शन काटना कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक बंदा जाके 2 मिनट में अपना कनेक्शन बहाल करवा सकता है। अगर जो पेनल्टी है वो जमा करा देगा, कितनी पेनल्टी, 10,000 की, 20,000 की, एक अरबपति के लिए 10-20,000, 50,000 रुपए क्या चीज है। ये जो आपने बात की है, ये अगर सिस्टम डेवलप हो जाए कि अगर कोई टैक्स ना दहिंदा है, अगर कोई टैक्स चोरी करता है और वो कोई कारोबार करता है, अपना कार्ड इस्तेमाल करता है, अपनी ट्रांजेक्शन करता है और वो ब्लॉक हो जाए, तो इस पर फिर ये लोग जो है ये पाबंद हो जाएंगे और हो जाएंगे। I think this would be the best option for FBR and for the government as well, instead of disconnecting their connection गैस और बिजली। ये मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बिजली के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बिजली पे इन्होंने एक और काम किया है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा बिल होगा तो उस पर 5% है और उसके स्लैब्स बना दिए हैं। मैक्सिमम 35% जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है इन्होंने। बिजली पहले ही महंगी है, आपने बिजली मजीद महंगी कर दी है। ये कोई, मैं समझता हूँ, अच्छा जो है वो काम आपने नहीं किया। लेकिन जो बुनियादी बात है, आपकी बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। हमें एफबीआर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है और उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के साथ। जब तक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो ख्वाब है ये पूरा नहीं हो सकता। ये जो इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मेजर्स भी डराने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। अल्टीमेटली जो परमानेंट सोल्यूशन है वो यही है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें और नामुमकिन कर दें किसी भी शख्स के लिए कि अगर उसने इस मुल्क के अंदर रहकर ट्रांजैक्शंस करनी है, चीजों की खरीदो फरोख्त करनी है, तो उसको फिर टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हैसियत शहरी भी हमें टैक्स अदा करना चाहिए। देखिए, जब तक हम टैक्स अदा नहीं करेंगे तब तक हम अपने मुल्क को कर्जों के बरूने में न छोड़ेंगे। इसी वजह से देखें कि कर्जों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाए हुए हैं। और चादर से ज्यादा पांव क्यों फैलाए हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम टैक्स नहीं देते। अगर हम टैक्स देना शुरू कर दें तो इस मुल्क की तकदीर जो है वो बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, आपका वक्त देने का। नाजरीन, तो अब यही है कि चूंकि टैक्स देना हमारा कौमी फरीजा है और अगर हम एक बतौर जिम्मेदार शहरी देंगे
और मुल्क के साथ ताउन करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए सोचेंगे, मुल्क के अवाम के लिए सोचेंगे, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए सोचेंगे, तो हमें चाहिए कि हम अपना कौमी फरीज़ा अदा करते हुए हम अपना टैक्स अदा करें और हुकूमत को भी चाहिए कि टैक्स जो बाकायदा जो टैक्स अदा करता है और जो बाकायदा विद इन लॉस कानून की पासदारी करता है, तो उनको भी मराहत और उनको भी इंसेंटिव देना चाहिए। यही इस हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, यही हमारे मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी और हमारे मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। लेकिन मेरे आपसे इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर अपनी आरा दीजिएगा ताकि मैं अपने इस प्रोग्राम को और मौजूद के ज़रिए बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।